प्यारे दिव्यास, प्रथम ये रावण आपको प्रणाम करता है, तत्पश्चात और राजा सीरथ जनक ने जो प्रण किया है उस पर चिंतन करता है। और राजा जनक ने प्रण किया है जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा और राजा जनक की बेटी सीता से अपना नाता जोड़ ले। सोचने लगा राजा जनक के द्वारा ये जो कार्य किया गया है, बेटी का विवाह अच्छे कार्यों में गिना जाता है। क्यों भैया, अच्छा कार्य है कि नहीं है? बहुत सोच समझ के उत्तर करो आप। बेटी का विवाह ये राजा का अच्छा कार्य है, तो जब अच्छा कार्य है तो अच्छे कार्य को लोग अच्छा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हम आज मिथिला में केवल इतने जानेंगे कि राजा जनक के इस प्रण को और राजा जनक के सीता स्वयंवर को मिथिला के लोगों ने अच्छा कहा या नहीं कहा। क्योंकि राजा जनक की प्रजा भी जो है वो कैसी है तो बताया गया, पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी। ये ज्ञानी राजा की प्रजा इसे अच्छा कह रही है या नहीं कह रही है? इन्हीं विचारों के साथ रावण मिथिला राज समाज में उपस्थित है। विश्व के वैभवशाली सम्राट राक्षसेंद्र रक्षपति लंका के स्वामी श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान। शोणितपुराधीश बलिपुत्र बाण, जय श्री शंकर भगवान की। यहाँ के निवासी हैं, ज्ञानी हैं, गुणवंता हैं, लेकिन इस कार्य की प्रशंसा जो कर रहे हैं महामुनि ज्ञानी, इस आयोजन की, इस कार्य की प्रशंसा जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं महामुनि ज्ञानी। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, वो प्रशंसा कर रहे हैं। जब राजा जनक ने रंग अमन सब मुनि ही दिखाई, राजा जनक ने जिस समय महामुनि विश्वामित्र जी को रंगमन दिखलाई तो विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। क्या ये क्या, यहाँ तो हमने विधि की रचना ही कोई नहीं दिख रही है। तब उन्होंने कहा कि भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ और राजा मुदित परम सुख। काहे पंडित जी, अब का करी हो, कुआं ताल दिखी हो। अच्छा, क्या हमारी बात का उत्तर हो गया? अब तुम्हें न समझ में आवे तो नहीं, तुम्हारे भी समझ में आएगा, समाज के भी समझ में आएगा। कोई भी राजा अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो सामने नहीं, लोग पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करते हैं। हम बात कह रहे हैं कि मिथिला के लोगों ने अच्छा कहा कि नहीं कहा। तुम विश्वामित्र को लेके आ रहे हो, तकलीफ हुई गई तुमको। कह रहे हो उसने विधाता की कोई करतूत नहीं देखी, विधाता की रचना नहीं देखी, और वो भी अगर प्रशंसा कर रहा है तो क्या राजा जनक के प्रण की कर रहा है? क्या विश्वामित्र और राजा जनक के प्रण की प्रशंसा कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? फाली और रचना, और रचना क्या है? वे थोड़ी देर पहले बता के आए हो, 14 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे। राजा ने बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी कराई है, 16 मंचों का निर्माण कराया है, उस पर राजा लोग बैठे हैं।
सब मंचन ते मंचे सुंदर विशद विशाल ऐसी व्यवस्था कराई है। तो रचना जो है राजा जनक की वो अच्छी है, तो वो भी रचनाकार है, क्योंकि विश्वामित्र भी रचनाकार है। तो रचना की प्रशंसा एक रचनाकार कर रहा है, लेकिन हमारी बात रचना की नहीं है, हमारी बात प्रण की है। प्रण अच्छा है या नहीं, इसे कोई अच्छा कह रहा है या नहीं कह रहा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको कहा जाता थोड़े मां जानी है कौन, सयाने। जो सयाने होते हैं वो थोड़े में समझ जाते हैं, और कुछ लोग वही होते हैं कि नहीं, कह रहे हमने प्रण की बात की है और तुम रचना की बात कर रहे हो। हाँ, ये बात तुम्हारी, प्रण और रचना अलग अलग है। जब प्रण निश्चित किया, ऐसे कैसे अलग है? जब राजा जनक ने प्रण निश्चित किया तब रचना रचवाई। छोड़ दो यही, हाँ? पहले प्रण किया गया कि पहले रचना की गई? पहले प्रण, तो फिर प्रण की प्रशंसा क्यों नहीं? रुको, यही तो ले लो, आ गए रास्ते में, धीरे धीरे आओगे। हमने क्या कहा था, जो सयाने होते थोड़े में जान जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते उनकी उंगली पकड़ो वहां तक पहुंचाओ तब वो पहुंच पाते हैं। कह लगे कि पहले प्रण किया गया कि रचना। एक बात बताओ, जब किसी का विवाह निश्चित हो जाएगा तब मंडप गड़ेगा? इनको समझा देना सब लोग ढंग से आज। जब किसी पुत्री का विवाह संस्कार निश्चित हो जाएगा तब मंडप गड़ेगा कि पहले गड़ जाएगा? और मंडप गड़ने का कारण क्या है? विवाह। और यहां भी जो ये प्रण किया गया, कारण क्या है? विवाह। रचना क्यों की गई? कारण क्या है? विवाह, स्वयंवर। पंडित जी आओ, हमारी उंगली तुम पकड़ लो, तुमका हम मुंह पहुंचा दे। नहीं, वहां उसको पहुंचाया गया है, क्योंकि उसको जो बताया गया है, देखिए ध्यान दीजिए, ये इतना सरल खेल नहीं है। उसने क्या कहा है? रंग अमानी सब मुनई दिखाई। जो दिखाया है उसकी उसने प्रशंसा की। अच्छा, जो विश्वामित्र को दिखाया गया है प्रशंसा उसकी हुई है। और मैंने कहा है कि राजा जनक का प्रण अच्छा है कि नहीं? का है मिथिला वाले का अच्छा नहीं कह पा रहे का? मिथिला का कोई ढूंढ नहीं पा रहे हो क्या? भैया इनका बोलो तो शायद कुछ संतुलित हो ही जाए। और सुन रहे हैं आप लोग श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के बीच में बड़ा रोचक अद्वितीय संवाद। प्रभावित हुए आप हैं। एक क्षण, थोड़ी देर तर्क, चूंकि हम स्वाद जानते हैं, हम उनमें नहीं कि कोई हमें समय सूचक यंत्र दिखाए, कम समय में सब कुछ कर दे, मेरी दृष्टि में वो, बाकी तो याद वाले। और आप हैं श्रीमान रानू त्रिवेदी, प्रधान पड़री कला। आपकी तरफ से 201 प्रेम पुष्पों दोनों महान विभूतियों के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद की कामना। और आप हैं श्रीमान धीरेन्द्र द्विवेदी, सनातन परिवार शुक्लागंज। आपकी तरफ से भी 101 प्रेम पुष्पों दोनों महान विभूतियों के पादार बिंदों पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इसी क्रम में आप हैं श्रीमान सत्यम जी आरुष जी, आप आरुष वाजपेयी जी। आपकी तरफ से क्रमशः 100, 201 प्रेम पुष्पों दोनों महान विभूतियों के पादार बिंदों पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं श्रीमान श्रीकांत मिश्रा, नेहरू नगर। आपकी तरफ से भी 101 प्रेम पुष्पों दोनों महान विभूतियों के पादार बिंदों पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये क्रम हो ही जान दो, फिर सत्तारे आज हम इनसे निपटे। और इसी क्रम में आप आ गए श्रीमान विनोद कुमार दीक्षित जी,
विनोद कुमार दीक्षित पनकी के आप निवासी हैं, आपकी तरफ से भी 201 प्रेम पुष्पों दोनों महान विभूतियों के पादार बिंदु पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। फिर पुनः वही नाम धीरेन्द्र द्विवेदी, सनातन परिवार शुक्लागंज रोटी बैंक टीम, आपकी तरफ से भी 101 प्रेम पुष्पों पुनः प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं पंडित श्री प्रताप नारायण अवस्थी जी, शुक्लागंज, आपकी तरफ से भी 101 प्रेम पुष्पों प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पांडे जी एक क्षण जरा इधर, आपके बलमाई बड़ा फूलत है, अब आप ऐसे अगर रही हो तो पीछे के जाइए, जल्दी कुछ उत्साह बढ़ा, इनका कर दो, ये बहुत आपके बल। हाँ, कह रहे हैं दिखाई गई रचना, क्या दिखाई गई रचना, और रचनी पंडित जी इस रचना के अंतर्गत तो इधर है, जिस पर प्रण है, जिनको माध्यम बनाया गया है, वो रचना के अंतर्गत है कि नहीं। और देखिए विशेष बात, ये यहाँ आज नहीं, जब से यहाँ पर आए हैं देवराज जी के समय से, तब से इसी स्थान पर शोभित हैं। इसको मध्य बनाने के लिए यहाँ पर ये गोलाकार, ये यहाँ से नहीं हिले हैं, यहाँ पर ये मंडलाकार एक घेरा बनाया गया है, तो ये तो मुख्य है ही। हो सकता है तुम्हारी दृष्टि, आपकी बुद्धि इस समय न काम कर रही हो, खाली अपनी ही बात कहनी। रचना के अंतर्गत प्रण है कि नहीं, रचना के अंतर्गत माध्यम धनुष है कि नहीं, मैं अपनी वाणी को यही। आइए एक बार एक संकल्प भगवान शंकर ने लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट नहीं। जब तक देखिए, संकल्प जब तक मन में बना रहे तब तक संकल्प है, लेकिन संकल्प अगर कोई जान जाए तो वही संकल्प फिर प्रण बन जाता है। थोड़ा सा अंतर है, एक क्षण रुको, पूरी बात जाने दो, फिर अंतर बताओ, आनंद आ जाता। और जिस समय ये बात देवताओं ने जानी कि भगवान शंकर ने ये प्रण किया है कि सती से इस तन में हमारी भेंट नहीं हो गई, तो भूरी भूरी प्रशंसा देवताओं ने भगवान शंकर के प्रण की थी, तो राजा जनक के इस प्रण की प्रशंसा ये मिथिला के लोग क्यों नहीं कर रहे? ऐसे आधार बना के लाओ, बहुत देर माल पहुंच पा रहे हो, ऐसे आधार बना के लाओ। राजा जनक कह रहे हैं, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नहीं। बड़ा अच्छा बना के लाए। सती का कोई न कोई अपराध होगा, ऐसे थोड़ी अपनी प्रिय को बाम से सामने बैठा देंगे, कोई न कोई तो अपराध हुआ होगा। पहले तो सती ने भोले बाबा की मानी ही नहीं, भोले बाबा मना कर रहे थे कि नहीं। दक्ष यज्ञ में जाने के लिए सती प्रयासरत थी, भोले बाबा से कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी पिताश्री के यज्ञ में। तो भोले बाबा ने कहा ना भाई, वैसे पिता के यहाँ जाना कोई अनुचित नहीं है, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। 3 स्थान ऐसे हैं कि वहां पर बिना बुलाए भी चला जाए तो कोई अपराध नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता हमसे विरोध मानते हैं, इसलिए तुमको भी नहीं बुलाया। और जब सती वहां पहुंची तो औरत बहनें भी देख के मुस्कुराने लगी। केवल एक माता, सती जी की माता, केवल एक, उन्होंने तो सहर्ष स्वीकारा
लेकिन और किसी ने नहीं स्वीकारा। पंडित जी, भोले बाबा बहुत, आप तो जानते ही हो, और इसीलिए उन्होंने जिस समय सती को भेजा था तो उनके साथ 2 गण भी भेज दिए थे। पंडित जी, मैं अपनी वाणी को तुम और लगाओ पहले। और सुन रहे हैं आप लोग, बड़ी सुंदर प्रस्तुति मंच के माध्यम से प्रभावित हुए। आप हैं श्रीमान शिव प्रकाश अग्नोत्री, नेहरू नगर, शुक्लागंज। आपकी तरफ से 101 प्रेम पुष्प, और आप हैं इसी क्रम में शिव नारायण द्विवेदी जी, नेहरू नगर, शुक्लागंज। आपकी तरफ से भी 101 प्रेम पुष्प दोनों महान विभूतियों के लिए प्रदान है। शिव प्रकाश भी, शिव प्रकाश भी है और शिव नारायण नारायण भी है। हाँ, हैं? लेकिन है भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न है। शिव का प्रकाश ही तो प्रकाशित जिसमें चौंधियार है। अगर शिव ने इनको यहाँ न दिया होता, इनको कोई कष्ट न होता। पंडित जी, हाँ, अब आप प्रारंभ हो जाओ। आइए, कह रहे सती का अपराध था। अपराध क्या बता रहे हैं? बोले भगवान शंकर ने रोका था कि वहां न जाओ। क्या सती का ये अपराध था? सती का अपराध यह था कि भगवान शंकर ने कहा था कि अगर हमारी बात का भरोसा नहीं तो जाके परीक्षा ले आओ। सती ने परीक्षा ली, और जिस समय तब शंकर देखो धर ध्याना, और सती जो कीन, सती ने जो किया वो शंकर ने सब जाना। और इसके बावजूद माता सती भगवान शंकर से झूठ बोल गई कि कछु न परीक्षा लीन को छाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। जैसे तुम प्रणाम करते हो वैसे मैंने प्रणाम किया है। इसलिए भगवान शंकर ने सती को सामने आसन दे दिया। सती जो चरित कीन सब कीन जाना, प्रभु जाना। देखो यही कह रहे हैं। अभी कितनी जल्दी देखो, ये आगे पीछे होंगे। सती जो चरित कीन सब जाना। पंडित जी, तो यहाँ भी जो चरित हो रहा है, यहाँ भी चरित है, यहाँ भी जो चरित हो रहा है, क्या भोले बाबा ने नहीं जाना? खूब जाना, लेकिन कहीं कोई विरोध का नहीं ठाना। तुम का है? नहीं, विरोध भोले बाबा ने वहां भी नहीं किया ना। अच्छा, भोले बाबा तो अवघड़दानी है, क्या विरोध किया है उन्होंने? वहां नहीं विरोध किया। जिस सभा में भोले बाबा को दक्ष गालियों की माला पहना रहा था, भोले बाबा ने तो विरोध वहां भी नहीं किया। लेकिन वहां भी विरोध किया था। किसने वहां विरोध किया था? नंदी ने। कि दक्ष, जिस मुख से तुम भोले बाबा को गालियां दे रहे हो, याद रखना ये धड़ सर अलग हो जाएगा, इस धड़ में तुम्हारा सर नहीं रहेगा। ये नंदी ने कहा था। चलो तुम कहो। भोले बाबा नहीं कह रहे। और सुन रहे हैं आप लोग, बड़ी सुंदर सुंदर प्रस्तुति श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के बीच में प्रभावित हुए। आप हैं श्रीमान विवेक पंडित, संकट मोचन धाम, नेहरू नगर, शुक्लागंज। आपकी तरफ से 51 प्रेम पुष्प दोनों महान विभूतियों के प्रदान पादार बिंदों पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पांडे जी, आप हमको संकेत कर दो कितनी देर में। अरे संकेत के नहीं, पर्याप्त समय का है, परेशान है। नहीं, वो समझ सोचे कि जितना खराब बा है उतना नीक हम ही तुम क्या करेगा। हाँ? जितना यो खराब बा है अब तक है, हाँ, ओके भरपाई तो हम ही तुमसे। ये बात तो कुछ कुछ समझ में आ रही। कहेंगे जितनी भरपाई है उसको ठीक हम ही तुमको करना। लेकिन पंडित जी, आपकी विधा से नहीं। हाँ, तुम बोलो पहले। इधर तुम बोलते रहो, नहीं भूल जाओ। और सुन रहे बड़ी सुंदर सुंदर प्रस्तुति मंच के माध्यम से प्रभावित हुए। आप हैं श्रीमान शिवाकांत मिश्रा जी। आपकी तरफ से 101 प्रेम पुष्प, और आप हैं इसी क्रम में धीरेन्द्र द्विवेदी, जो ग्राम तौरा के निवासी हैं, सनातन परिवार शुक्लागंज, रोटी बैंक टीम शुक्लागंज। आपकी तरफ से भी 101 प्रेम पुष्प प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पंडित जी, आपने कहा मैं बहुत अच्छा लगा। नीक करना है, लेकिन कैसे? जैसे कुंभकार घड़े को करता है।
देखो बड़े ध्यान से सुनना। कुंभकार घड़े को कैसे सजाता है, कैसे बनाता है कि अंदर से हाथ देता, अंदर से हाथ लगाता है और ऊपर से हल्की हल्की चोट देता। तो ऐसे अगर समर जाए, ऐसे अगर नेक, वैसे नेक तुमसे हमें उम्मीद नहीं। लेकिन ये ठीक सोच रहे हैं। लेकिन मिथिला में आ गए हो, हमने सुना है कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई, सठ भी सुधर जाते हैं। आप तो बहुत जानकार हैं, मैं यहीं पर नहीं, हम जाने का रहे हैं, इसीलिए तो तर्क रख रहे हैं। बड़ी सनातन की समाज से चर्चा आ रही है। हाँ। कई सनातन वाले भगवान शंकर का धनुष तोड़वावत हैं क्या? हाँ, ये भगवान शंकर का त्रिशूल तोड़ते हैं क्या? ये भगवान शंकर का मंदिर फोड़ते हैं क्या? अब अगर नहीं फोड़ते हैं, नहीं तोड़ते, तो मिथिला में राजा जनक तुड़वा रहो ये बैठे बैठे देख कैसे रहे? सब देख हमका संदेह है, सब देख एके मारे रहे हैं कि एके पहले भोले बाबा का न समझ में आ रहा है तो पहले दुई भेजे न है और बाद में भेज दिन न अधिक और यज्ञ विध्वंस कर दिया गया था। और यहाँ कह रहे सनातन, जिसको सनातन का अर्थ मालूम होगा वो कभी सनातन पर टिप्पणी नहीं करेगा। जो आदि से लेकर आज अंत तक बना रहे वो सनातन। सनातन पे उंगली उठाना तो बड़ा आसान है। तुम्हारे जैसे बहुत लोग ठेका लिए सनातन के लिए, है? बहुत लोग ठेका लिए हैं, सनातन को नष्ट करने के लिए प्रयासरत हैं। कह रहे हैं क्या सनातन वाले मंदिर को तोड़ते हैं? क्या सनातन वाले त्रिशूल को तोड़ते हैं? नहीं तोड़ते हैं। लेकिन जो लोग कुछ ऐसे तत्व होते हैं जहां सनातन है, जहां सनातन की मूर्त है, वहां कुछ ऐसा खड़ा कर देते, कहते यहाँ सनातन नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ऐसा कुछ खड़ा कर देते हैं सनातन, तुम्हारे जैसे सनातन विरोधी, और कहते नहीं ये सनातन का नहीं है। ये कहते रहे कि ये सनातन का नहीं है, लेकिन जीत किसकी हुई? सनातन की। सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें। अच्छा, अगर स्वागत न करिए तो जबरदस्ती कर रही होगा। अब तुम जबरदस्ती आइए, तुमने कहा ये सनातन को हम नष्ट कर रहे हैं, हम नष्ट कर रहे हैं सनातन को। हमसे ज्यादा सनातन को सींचने वाला कोई नहीं है। हमसे ज्यादा और हमारे जैसा अगर कोई संसार में हो जाए तो भगवान शंकर का कोई मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हो, आंख तक नहीं दिखा पाएगा। जिस दिन रावण ऐसा कोई हो जाएगा, किस चक्कर में घूले हो तुम? मूलम धर्म करोति जलधे, धर्म की कौन जड़ है? धर्म की जड़ क्या है? भगवान शंकर। भगवान शंकर को मैं पूजता हूँ, भगवान शंकर को मैं अर्पण सब कुछ करता हूँ, तो हमसे ज्यादा सनातन को मानने वाला कौन? कभी कभी पीपल के वृक्ष में नीम के भी वृक्ष दिखाई देता। ध्यान से सुनना, हम वो थोड़ी याद वाले कि तुम मजीरा ले लो हम ले ले, वो वाले नहीं। कभी कभी पीपल के वृक्ष में नीम का भी वृक्ष दिखाई देता। ये सब सनातन की कृपा है। कभी कभी लोग एक कहावत कह देते हैं कि एक तो करू करेला और दूसरे काहे पे चढ़ा? नीम पे। तो पंडित जी तुम अपने का नीम मानो। अच्छा, हाँ, अनुचित न मानो। हम थोड़ा कह रहे कि आप सनातन के विरोधी हैं, लेकिन हाँ, लेकिन तो हम लगाएंगे। लेकिन जो तुमने विधि अपनाई है ये नहीं। सिर सरोज निज करण उतारी और पूजे अमित बार त्रिपुरारी। पंडित जी
यो काटे आटे वाली पूजा कब से शुरू कर दी? ये काटने वाली पूजा भगवान शंकर के क्रम में है, ना इसको भी समझना। ये है क्योंकि भगवान शंकर के 4 संप्रदाय हैं, कोई एक संप्रदाय नहीं है। चलो और मैं जिस संप्रदाय से हूं वहां ये विधा है, वहां ये परंपरा है कि चक्कर में हो तुम। हम कपाली संप्रदाय से हैं और कपाली संप्रदाय में अगर काट के चढ़ाया जाए तो कोई अनुचित नहीं, दोनों अंगुरी काटा। भगवान शंकर के लिए एक बूंद खून गिरा दो कहूं। कह रहे हम कपाली संप्रदाय के हैं ना, पहले जान लिया करो को सुन लेने तुम कहे लागे। ये दोष न लगाओ, रुको, ये अब लाई ले हम ऐसे थोड़ी बगैर प्रमाणित बात थोड़ी कहते हैं। जितने वाम मार्गी होते हैं, तुम वाम मार्गी हो, कपाली के नहीं। और अगर यहाँ पर एक चीज अगर अभी लगा दी जाएगी कि भगवान शंकर का नाम कपाली और कब से और क्यों पड़ा, रोको, यही उत्तर कर दे। हाँ बताओ। जिस समय ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि संसार का सबसे बड़ा देवता मैं हूं, भगवान शंकर को पुत्र नाम से ब्रह्मा ने संबोधित किया था, तो भगवान शंकर ने अपने नखाग्र से ब्रह्मा का एक सिर काट दिया था। पहले ब्रह्मा के 5 सिर थे, अब ब्रह्मा के 4 सिर हैं। जहां वो सिर कटा तो काल भैरव भगवान शंकर का ही एक नाम, सहस्त्र नामों में भगवान शंकर का एक नाम काल भैरव है। भगवान उस काल भैरव के ब्रह्म हत्या लग गई तो कहा ये कपाल माने ब्रह्मा का वो मस्तक और चिमटा, ये दोनों ले। काल भैरव आगे आगे जा रहे थे, ब्रह्म हत्या पीछा कर रही थी। बोले काशी जाओ, काशी। और काशी में एक नदी है, इसको हम छोड़ने दे रहे हैं, तुम बता देना। अरे रुको, एक क्षण रुको, भगवान शंकर का पूरी कथा चली जाने दो, तब फिर इस नदी को हमने छोड़ दिया, ये बता देना। उस नदी में वो व्यक्ति स्नान कर ले। अब अगर ब्रह्म हत्या भी लगी हो तो ब्रह्म हत्या से निवृत्त हो जाएगी। उसी ब्रह्मा के मस्तक काटने थे भगवान शंकर का नाम कपाली पड़ा। अधूरी है। अरे पूरी जिस समय भगवान शंकर ने मस्तक काटा, कह रहे हैं इसके अग्रभाग से काटा, तो क्या वो मस्तक कहां गया? जिस समय काटा कहां गया? काशी गया। अरे ना भाई, क्या यही तो कहते तुम लोग आधी अधूरी। नहीं बताओ ना कहां गया। अरे हाथ में चपक गया कपाल, पढ़ लेना फिर जाके। गलत हो रहा। और जो कोई जानकारी होगी बता देंगे। गलत हो रहा। आप बता देंगे भी, समाज से हम पूछेंगे। शिव पुराण ले आओ, देख ले अभी। अरे रुका, ये शिव पुराण की कथा है और ले आओ अभी देख ले। हाथ में कपाल का एक कथा है शिव पुराण की। अच्छा, हम तो जाना भगवान भोले की बात आप बता रहे हैं। क्या शिव पुराण उस समय जब ब्रह्मा जी का ये शीश कटा था? अब ये कुतर्क हो गया ना, कुतर्क नहीं भाई, ये तर्क नहीं, अभी ये तर्क लगाया, नहीं है, अभी कुतर्क। तुमने लगाया था अच्छा, रुको। कि उस नदी का नाम बताना, अभी लगाया था ना। एक क्षण रुको, एक जगह रुको। जहाँ ऐसे रुक जाओ। यहाँ, हाँ हम रुकेंगे। जहाँ खड़े हो इसकी रचना हुई है। अगर शिव पुराण की रचना नहीं है तो फिर इसकी भी रचना नहीं। हाँ हाय, ये भी लिपि हाय हाय, रचि महेश निज मानस राखा, ऐसे लगाओ। नहीं। रचि महेश निज मानस राखा, और पाए सुसमय शिवासन भाखा। रचना तो भोले बाबा ने बहुत पहले कर, तुम कहाँ लगाए रही थे? चलो रुको, यही रुको, अच्छे मन से रुको। जब भोले बाबा और माता के बीच ये विषय है तो फिर हम तुम कहां से जानते हैं? हाँ ये बात सही। भाई हमारी बात को इतनी हल्के में ना ले। ले लो। तुमको समझना बड़ा कठिन पड़ा।
कबूतर कहाँ थे आगे देखो, हम प्रश्न करीबे। हाँ, अगर तुम शिवपुराण को नहीं मानोगे तो हम तुम्हें नहीं मानेंगे। न मानो, हम अभी तक तुमने न बाप की मानी न महतारी की मानी, और हमारी न मानो तो हम तुम्हें थोड़ा कर देवे मनमानी। संसार में देखा कोहू का न माने, हाँ। उसका नाम है रावण। लेकिन यहाँ तुमने जनक की मानी, कल संसार में कोहू की न माने, उसका नाम है रावण। अब तुमको हम एक बात समझाए दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझ लो। अभी तक तुमको जितने मिले होंगे ऐसे वैसे मिले होंगे, और आज ठीक से पाला पड़ा, काली घटाएं घनघोर गिराएगी, तारका से दिल सब मेरे खिंच जाएगा, कोप के कृषान से उदय न होंगे भानु, संपूर्ण जग प्रांगण में हाहाकार मच जाएगा। बाण जब चलाएगा एक बाणी सभा के मध्य एक रक्त रंजित पुष्प खिल जाएगा, और धड़क उठेगी विश्वापियोग, बन का मन निशंक हो जाएगा। क्या कहते हो बे, तक तुम्हें ऐसे वैसे मिले हुए, हमें लगा तो तुम्हें ऐसे वैसे मिले हुए। ध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और सोन की नदी बहा दूंगा, और दिखा विकट ठुंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ओ आज मैं थली बेतन में ये कालकूर नर्तन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा। हमसे जितने मिले सब चहक रहे हैं चारों तरफ, जितने मिले सब चहक रहे हैं, और तुमसे जितने मिले अब वो तो तुम ही जानत हुई, वही बेचारे जानत हुई कि कहाँ मिले। अरे नादान नामान, शांत हो जा, सुना नहीं कोई वीर बाण मत वाला है, बाणी जी खत्म कर दे। बोलो शंकर भगवान की।